जीत गए तो मेहनत हमारी है, हार गए तो भैया ईवीएम में बीमारी है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो या कोई और मौजूदा विपक्षी दल, सब इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं आजकल। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मिल्कीपुर सीट तो गई अजीत प्रसाद के पाले से और मिल्कीपुर के नए विधायक भाजपाई चंद्रवान पासवान होने वाले हैं। और अखिलेश भी ये मन ही मन मान चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं। इसलिए अब अजीत प्रसाद के पापा सांसद अवधेश और सपा के बॉस अखिलेश यादव सब मिलकर सार्वजनिक रोना धोना शुरू कर चुके हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताकर सियासी सरगर्मी बढ़ाने का काम किया है। अखिलेश ने संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, अब बारी उसे सफेद कपड़ा भेजने की है, जो हम जल्द ही भेजने वाले हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में धांधली पुलिस और प्रशासन के साथ बीजेपी के गठजोड़ और फर्जी वोटिंग कराने का आरोप भी जड़ा है। सपा मुखिया ने कहा है कि बीजेपी जैसा चाहती थी मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने वैसा ही किया, कार्रवाई के बदले आयोग के अधिकारी चुप रहे। अब सवाल उठना लाजमी है कि मिल्कीपुर में क्या अखिलेश यादव को हार का अंदेशा पहले ही हो चला है? चुनाव आयोग की पारदर्शिता और काम करने के तौर तरीकों पर वो लगातार सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब विपक्ष के किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग को मरा हुआ आयोग बता दिया है। अखिलेश की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने हैं। मिल्कीपुर अयोध्या के पास की सीट है, जहां से वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इस जीत से बीजेपी बैकफुट पर चली गई थी। इसकी वजह मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण भी है। यही वजह है कि अयोध्या में हार के बाद बीजेपी ने मिल्कीपुर पर पूरा फोकस कर दिया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट का मैनेजमेंट देख रहे थे। सपा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। पहली बार मिल्कीपुर सीट पर 65% मतदान भी हुआ है। यह आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। मिल्कीपुर में मतदान से टूटे रिकॉर्ड ने सपा को खतरे में डाल दिया है। अखिलेश के बयान को अब इसी से जोड़कर देखा जाने लगा है। उपचुनाव में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने 90 से ज्यादा शिकायत सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही कर डाली है। अखिलेश यादव के मुताबिक कुल 500 शिकायत की गई हैं, लेकिन अब तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। खुद अखिलेश ने 4 से 5 शिकायत इंटरनेट पर पोस्ट की हैं। इन शिकायत में धांधली और मतदाताओं को डराने की बात कही गई है। अखिलेश ने अयोध्या के पुलिस कप्तान पर ही वोटर्स आईडी चेक करने का गंभीर आरोप लगा दिया था। सपा को उम्मीद थी कि अगर आयोग सख्त एक्शन लेता है तो उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त अपने आप ही मिल जाएगी और शायद रिजल्ट में भी कुछ बदलाव हो। नवंबर 2024 के यूपी उपचुनाव में धांधली की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कई दारोगा को सस्पेंड कर दिया था, जिसे अखिलेश ने खूब भुनाया भी था। मिल्कीपुर चुनाव के परिणाम को दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने की कवायद में हैं। अखिलेश रिजल्ट से पहले ही चुनाव आयोग को मरा हुआ बताकर क्रेडिट की लड़ाई में आगे रहना चाहते हैं। मिल्कीपुर दलितों के लिए रिजर्व सीट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आधे से ज्यादा दलित सपा के पक्ष में मतदान कर रहे थे। सपा गठबंधन को दलित बाहुल सीटों पर एक तरफा जीत मिली थी। अयोध्या जैसी सामान्य सीट को भी सपा ने दलित अवधेश प्रसाद के जरिए जीत लिया था। दूसरी तरफ मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी अयोध्या की हार का बदला लेने के मूड में है। ऐसे में अखिलेश पहले ही चुनाव आयोग पर निशाना साधकर अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे क्रेडिट की लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ती दिखे। अखिलेश की कोशिश यह संदेश देने की भी है कि मिल्कीपुर का जो फैसला होगा वो जनता ने नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन गठजोड़ ने लिया। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या व्यू पॉइंट रखते हैं? क्या अखिलेश यादव नतीजों से पहले ही मिल्कीपुर हार चुके हैं? अपनी कीमती राय आप प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता जीवित रहे, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा चैनल है वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उसको लाइक सब्सक्राइब करें
और जितना हो सके हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।